सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। आज व्याकरण की कक्षा है। तो व्याकरण प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न है आपसे। कुछ प्रश्न हैं, उसके उत्तर बताइए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी। हाँ, ठीक है। तो हमारे देश के प्रमुख नगरों के नाम बताइए। सिटीज़ के नाम, नगरों के नाम। ठीक है। मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, चेन्नई। हाँ, ठीक है। ये सब, हैदराबाद, ये सब हमारे भारत के प्रमुख शहर हैं। तो जो भी हम नाम लेते हैं, ये सारे नाम संज्ञा कहलाते हैं। हिंदी में संज्ञा कहलाते हैं। द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज नाउन। नाउन जो है, आप नाउन पढ़ते हो। हाँ, ठीक है। अब नाउन जो पढ़ते हो अंग्रेजी में, वही हिंदी में संज्ञा होती है। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु या किसी भाव के नाम को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। समझ गए? किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या कोई भाव होते हैं, उन्हें जो हम बताते हैं, उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत, वो भी संज्ञा है। कोई भी नाम, ऑलमोस्ट ऑल, सारे के सारे जो नाम होते हैं वो संज्ञा में ही आते हैं। जो ये शब्द भेद है, शब्द भेद का एक अंग है संज्ञा। जैसे अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसी को हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन से आते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब आते हैं, है ना। 8 आते हैं टोटल। वैसे ही हिंदी में भी आते हैं ये सब, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ऐसे 8 इसमें भी 8 भाग हैं। उसमें पहला भाग है संज्ञा। तो संज्ञा जो है, वाक्य में, किसी भी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम मुख्य रूप से आते हैं। जैसे कि किसी का नाम, किसी वस्तु का नाम, इसी को लेकर हम वाक्य बनाते हैं। तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी जगह या किसी भाव के नाम को जो प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। संज्ञा, उसी को हम कहते हैं। यही है संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ संज्ञा। तो जैसे कि हमने अभी जान लिया, गंगा नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बेंगलुरु शहर, चिकमंगलूर शहर, जैसा मेरा नाम है शबाना मसूदा, वैसे ही मेरे शहर का नाम है चिकमंगलूर, कर्नाटक में। और मैं बेंगलोर में ही थी। तो बेंगलुरु जो है, ये सारे जो नाम हैं, ये सब नाम संज्ञा में आते हैं। समझ गए? संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे कि नाउन में भेद होते हैं ना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। वैसे ही हिंदी में भी 5 भेद होते हैं संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और पता है आपको कोई और संज्ञा के बारे में कुछ? समूहवाचक संज्ञा, एक ग्रुप को लेकर। समूहवाचक 5 भेद होते हैं। पहला है, इसमें ऐसा अरेंज करना है एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं है। आप जो भी चाहे पहले कह सकते हैं, बाद में अंत में कोई भी कह सकते हो। जैसे कि मैं जैसे कह रही हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 भेद है। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि हमने पहले कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला भेद है, मैं कह रही हूँ। तो उसके बारे में ये है कि व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेते हैं। जैसे कि किसी, जैसे पहले हमने बहुत सारे नाम बताए, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। एक
जैसे कि फल है, तो फल जो हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। किसी का नाम होना चाहिए यहाँ पे, ओके। जैसे कि हैदराबाद शहर है, इसका नाम। जैसे कि हिमालय पर्वत है, इसका नाम। सरस्वती नदी है, इसका नाम। कोई पब्लिकेशन का नाम है सरस्वती, उसका भी नाम। तो कोई भी जो नाम होता है इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ गए? फूल आपने जब लिया तो फूल जो होता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होता है। अब अगर आप गुलाब का फूल कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर आप कहोगे मोगरा, मोगरा, चंपा, चमेली, ये सब जब नाम आप लोगे तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर आपने कोई गाय ले लिया तो गाय बता दिया तो ये नहीं होगा। ये उसकी कोई गाय का नाम अगर आपने रखा है तो वो नाम आप बताओगे तो तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु या किसी भी चीज़ का नाम होना चाहिए पर्टिकुलरली, तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए? अच्छा, तो दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हम सारे जाति के नामों को हम लेते हैं, सब उसमें आते हैं। उसमें कोई पर्टिकुलर नाम बिल्कुल भी हम नहीं लेते हैं। देखिए जब अध्यापक है, वो है, मैं अध्यापिका हूँ, मैं लेडी टीचर हूँ तो अध्यापिका। जेंट्स टीचर जो होते हैं अध्यापक। अध्यापिकाएँ, स्कूल, यहाँ पे मेज़, कुर्सी, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। पर्वत, बहुत सारे पर्वत हैं हमारे देश में, हमारी दुनिया में। तो ये सब जो हैं, पर्वत का कोई नाम हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं पर्वत। नदियाँ, ये सब जो हैं किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जाति विशेष कोई भी एक जानवर, बहुत सारे जानवर हैं। जंगल, अब हम जंगल का नाम नहीं बता रहे, जंगल कह रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि अमेज़न जंगल, तो एक नाम बताएंगे तो वो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर हम ऐसे ही बताएंगे तो वो आएगा जातिवाचक संज्ञा में। किसी जाति विशेष के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वो संज्ञा कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि अब वैद्य हैं, डॉक्टर्स है, तो वो भी जातिवाचक संज्ञा में। टीचर्स, अध्यापक, अध्यापिकाएँ, वो सब ये सब के सब फल हैं, बहुत सारे फल रखे हुए हैं। कोई एक फल का हम नाम नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे फल हैं। तो वेजिटेबल्स है, सब सब्जियां हैं, ये सब जो है जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जानवरों के नाम, कोई भी नाम आप कुछ भी लो, जो पर्टिकुलर इसमें किसी एक नाम को हम नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को हम ऐसे बता रहे हैं, उनका नाम जैसे रखा हुआ है, कैटेगरीज किया गया है, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। जातिवाचक संज्ञा मतलब एक समूह में बहुत सारे जो आते हैं चीज़ें, एक जाति विशेष के बारे में हम बताते हैं, तो इन सब को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हम इसे देख नहीं सकते, बस इसे हम महसूस करते हैं। वी कैन फील, वी कैन नॉट सी। दीज आर, तो ये शब्द जो है भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे कि बचपन, किसी का बचपन है, उसे हम बचपन, हमारा भी बचपन था, तो चाइल्डहुड, इसे हम किस में लेते हैं? भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। मिठास, स्वीटनेस, स्वीट नहीं, स्वीटनेस जो है, मिठास जो है, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। और कड़वापन, तीखा, ये सब टेस्ट के बारे में जब हम बताते हैं, ये भी भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। बुढ़ापा, ये सब हम देख नहीं सकते, ये सब जस्ट महसूस कर सकते हैं, इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये सारे जो नाम हैं ये सब भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कोई भी तरल पदार्थ,
मतलब लिक्विड जो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसे हम गिन नहीं सकते, बस इन्हें हम क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं या माप सकते हैं। वी कैन मेजर, वी कैन नॉट काउंट। तो इन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। धातु भी इसी में आती है, जैसे कि सोना, सोने को हम काउंट नहीं कर सकते। नमक रहा, उसको भी हम काउंट नहीं सकते, इसे बस हम तोल सकते हैं या तो हम माप सकते हैं। दूध, शक्कर, चावल, गेहूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हम, सारे धातु जो होते हैं वो सब, वो जो है वो आते हैं किसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो अंत में हम अभी डिस्कस करेंगे हम, वो है कौन से मैंने बताया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा है